हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज बहुत बढ़िया लोकेशन पे आया हूं, दिल गदगद हो जाएगा। पकड़ी बुजुर्ग, घोसी के घोसी तहसील के बगल में एक गांव है पकड़ी ताल, जो है कि बहुत फेमस ताल है। इसके बगल में और उसमें कौलगट्टा, जो कमल का फूल आ, होता है, वो निकलता है। तमाम मछली मारने वाले मछुआरे लोग रहते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना रोजी रोटी, घर का चूल्हा जलता है। और उसी गांव में आया हूँ। इतना सुंदर लोकेशन देखने को मिला है कि मन गदगद हो गया है। सोचे हैं कि ये दृश्य जो है कि कैमरे में और ब्लॉग में लॉग इन करना चाहिए, लोड करना चाहिए। तो इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ तमाम तरह से। जी हाँ दोस्तों, मैं और एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही दिल में धंसने वाला, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे आ गया हूँ। ये है पकड़ी बुजुर्ग का नैन माता का स्थान है। धार्मिक स्थल है, बहुत फेमस है। मान्यता है लोगों की कि जो यहाँ आता है अपनी मन्नत रखता है, उसकी मुराद पूरी होती है। और इसीलिए तमाम दर्शक जो है कि यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। और मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरे बगल में देख रहे हैं जो पकड़ी ताल, ऐतिहासिक ताल है, और वहाँ जाना असंभव है। देखने में डरावना लग रहा है या बहुत खूबसूरत लग रहा है, रोमांटिक लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मेरे चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टोपी इसीलिए मैं लगाता हूँ कि कोई मुझे टोपी न पहना पाए। आइए आप लोगों को नैन माता से मिलवाता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही पावन पवित्र स्थल है। देखिए कितना सुंदर माता का मंदिर है। और यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में लोग आते हैं। पकड़ी बुजुर्ग का, जो कि पूर्वांचल का जिला मऊ के बाद जो है कि तहसील और थाना, जो कि विधानसभा और लोकसभा भी है, वहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर पर नैन माता का स्थान है, पकड़ी बुजुर्ग गांव में। और फेमस है ये गांव। इस गांव की कहानी ही कुछ अजीब है। देखिए कितना सुंदर ये माता जी विराजमान हैं, और यहाँ के आसपास का सारा लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही दूर पर जो है कि इस मंदिर के पुजारी जी हैं, बात करते हैं, पूजा आराधना में लीन हैं, कहीं ध्यान लगाए हैं। देखते हैं। राधे राधे, जय माता दी। माता के भक्ति में लीन है। मैं सोचा कि कुछ पूछूं, यहाँ के बारे में जानूं। तो वो माँ का ध्यान में है। शायद मैं डिस्टर्ब कर दिया। आइए और कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप देख करके और मगन हो जाएं। देखिए कितना जो है कि जूम करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जूम करके आपको दिखाने का प्रयास ये है कि अरे देखिए, एक ये जो है कुआं है। एक कुआं हम लोगों के जन्म के पहले इसी से लोग पानी पीते थे। कितना डरावना है, कितनी गंदगी है इसमें। और आज के डेट में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं, फ्रिज आ गया, तमाम व्यवस्थाएं आ गई। ताल ऐतिहासिक ताल है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं। और इस ताल का इतिहास बहुत ही पुराना है। और ये सारा पानी से भरा रहता है। बहुत लंबा चौड़ा इसका क्षेत्रफल है। और इसमें कौलगट्टा, जो माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय जो है कि पुष्प है, कमल का फूल जिस पर विराजमान रहती हैं, वो इसमें होता है। और वहाँ पर हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत डरावना लग रहा है। और माता नैन माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
यहाँ का फेमस जो मान्यता है कि जो भी आता है इनके दरबार पर उसकी सारी मांगें पूरी हो जाती हैं, माँ का आशीर्वाद लग जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए माँ के लिए गुनगुनाना चाहूँगा। अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। पहाड़ा वालिए, वो जोता वालिए, वो मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और जिसको देख के मन आपका गदगद हो जाएगा। ये रहा आपका तालाब और ये रही, देखिए इसकी खासियत ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो टंकी बन रही है ये पुरानी है और अब जो है कि टंकियां बन रही हैं तो नए सिरे से, नए ढंग से, नए डिजाइन से बन रही हैं। और ये सरकार के तरफ से मुहिम है कि शुद्ध जल जो है कि बोरवेल से बहुत नीचे बोरिंग करके और शुद्ध जल जो है कि लोगों को पिलाया जाए ताकि बीमारी कम हो। लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि शुद्ध जल अगर हम पिएंगे तो सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि शुद्ध जल से हमें नई लाइफ और रोग मुक्त रहने का जो है कि बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। चलते हैं और नए एक तलाश में नए वीडियो की तरफ आप लोग बने रहिए। तो और मैं एक मन लुभावन दृश्य पे आ गया हूँ जो कि आप देख रहे हैं। कच्चे ईंट का जो है कि लगा हुआ है ढेर इकट्ठा करके, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यही ईंट जो है कि जा करके भट्ठी में पक करके, जिसको भट्ठा बोलते हैं, पकने के बाद जो है कि दोस्तों ये पूर्ण रूप से ईंट के रूप में आ जाता है। और इसी ईंट के बदौलत बिल्डिंगें बन रही हैं, चाहे 10 महला हो, चाहे 5 तल्ला हो, 20 तल्ला हो। और इस ईंट को बनाने के लिए लोग तमाम मजदूर काम करते हैं और काम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो चिमनी है इसकी, जिससे धुआं इसका निकलता है, क्योंकि अगर वो नीचे रहेगा तो प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए सरकार का कुछ मानक है कि ये जो चिमनी है जो दिख रही है वो चिमनी नीचे नहीं रहनी चाहिए। चलते हैं वहाँ पर भट्ठा पर, कुछ लोग हैं, कितना रेट में कैसे भट्ठा मिलता है और कितना रुपया टाली जाता है, ये सब आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ी देर रुकिए। तो दोस्तों मैं आ गया उस चिमनी के पास जिसको दूर से मैं दिखा रहा था। बहुत लंबा है, इसलिए लंबा रखा जाता है कि प्रदूषण कम हो, धुआं इसका जो है कि आसमान में चला जाए, ऊपर चला जाए। और यहाँ पर सारा दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये भट्ठी है जिसके अंदर डरावना लग रहा है और इसी में ईटा पकता है। और देखिए पक करके जो है कि एकदम शानदार जानदार ईटा, और इसकी निकासी हो रही है। और हम चल रहे हैं आप लोगों को ले करके, यहाँ पर जो भट्ठा के कर्मचारी हैं उनसे पूछेंगे कि कितना रेट में भट्ठा मिलता है, किस माप में मिलता है, कितना पैसा चुकाना पड़ेगा एक टाली भट्ठा के लिए, ईंट के लिए। चाचा नमस्कार, राधे राधे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर 1000 या 2000 एक टाली ईटा लेना पड़े तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 1500, 15,000 रुपया एक टाली पर
यानी कि 7,500 रुपया देने पर 1,000 ईटा मिलेगा। बहुत मेहनत है दोस्तों, इसलिए रेट ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है। देखिए इसी टाली से जाता है 15,000 रुपया में पूरा टाली भर जाती है, लोड पड़ी हुई है टाली दोस्तों। और देखिए वहाँ लाट लगाया हुआ है, और ये जो है कि हाईवे के एकदम करीब जस्ट बगल में है। अगर आप लोग ईटा खरीदना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाने का सपना हो, तो आप लोग यहाँ आ करके और ईटा खरीद सकते हैं, कुछ छूट भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई अब विदा चाहूँगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप शायद बोर होते होंगे। मेरा ये मकसद नहीं रहता है कि आपको मैं बोर करूं। मेरा मकसद यही रहता है कि नए नए लोकेशन पर जा कर के नई नई बात, नए नए अंदाज में आप लोगों को इंटरटेनमेंट करूं और आप लोगों का मनोरंजन करूं। इसके साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।